नमस्कार दोस्तों, मैं यूपी आज तक से पदम बोल रहा हूं और आज हमारा जो मुद्दा है वो है चुनावी। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट के लिए मेहनत कर रही हैं और वो सभी लोग अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। तो मेरे साथ हमारे ही टीम के दिनेश सिंह हैं, आज हमारे साथ में ये ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो इनको ज़्यादा अनुभव है कि पार्टियां कौन सी पार्टी ज़्यादा मेहनत कर रही है और कौन से पार्टी के कितने चांस हैं जीतने के। नमस्कार। मैं देखो दिल्ली में जब से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जो भी रिपोर्टिंग में जा रहा हूँ, मैं अपनी अपनी जगह सारी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सारे पार्टियां अपनी अपनी जगह में ठीक है, अपना अपना प्रचार प्रसार कर रही है, ठीक है। मगर ये था दिल्ली की जनता को ये लग रहा था कि यार अब बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं जबरदस्त दिल्ली में, है ना, कोई है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि यार मुखिया ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो मुखिया ही नहीं है, अभी बीजेपी का कोई चेहरा ही नहीं है। तो बीजेपी को लगा कि यार दिल्ली की जनता को लगा यार हैकर कोई भी बंदा हो, कोई अच्छे जो भी चेहरा है दिखने लायक का वो है ही नहीं। तो लग रहा था कि यार अब हम केजरीवाल को बढ़ाएं, कुछ आगे उसको आम आदमी पार्टी के बढ़ाएं और उसका जो भी सपोर्ट करेंगे, लग रहा था। तो आपको ये लगता है कि केजरीवाल जी के चांस हैं कुछ, कि कांग्रेस भी इस बार गठबंधन से नहीं है, इस बार अकेला चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, क्या कहना है? देखो क्या है सर कि बाकी तो जनता के ऊपर है, जनता कब पलट जाए ये राजनीति है। देखो आपने किसी ने बोला है कि मैं 2500 दूंगा, किसी ने बोला 2100 दूंगा, किसी ने बोला 2400 दूंगा। देखो जनता के ऊपर है, जनता क्या डिसीजन ले रही है। पर एक बात यह है, तय हो गई है कि जो हमारे योगी जी हैं, यूपी के जाने माने लीडर हैं, वो तो योगी जी आने के हिसाब से लग गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं हाथ मार सकती है दिल्ली के अंदर। आपको ये लगता है बीजेपी हाथ मार सकती है? हाँ, क्योंकि क्या है ना, योगी एक लीडर है, योगी जैसा लीडर शायद कम ही है। तो दिल्ली को बीजेपी को दिल्ली में दिखाने के लिए कोई चेहरा है ही नहीं ना। मगर बीजेपी ने अपना जो है सीएम का चेहरा छुपा के रख रखा है, इसके लिए क्या कहोगे आप? देखो वो तो छुपा के रखा है, उनके अपने हिसाब से शायद कोई सोच समझ के रखा होगा। क्योंकि आजकल कोई भी देखो सुनने में आया कि केजरीवाल को धमकी मिली है, किसी न किसी को धमकी मिली है, तो सोच रहे होंगे शायद इसी को भी कोई ना कोई धमकी दे दे। मुझे तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी के जैसे रुझान आ रहे हैं, जैसे जनता जो बता रही है, केजरीवाल को डर लग रहा है, इस वजह से शायद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे धमकियां आ रही हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है क्या? देखो प्रूफ तो है ही नहीं, एक्चुअल में प्रूफ तो कोई है ही नहीं ना। देखो पार्टी है, पॉलिटिकल्स है, ये कुछ भी बोल भी सकती है, इस टाइम पे कर भी सकती है। देखो इनमें कोई किसी का भरोसा तो है ही नहीं कब पलट जाए। बाकी जो भी है दिल्ली की जनता देख रही है, इतने सालों से सड़क का क्या हाल हो रहा है, बिजली पानी तो फ्री मिल रहा है। तो दिल्ली की जनता की आदत तो लग चुकी है कि भाई फ्री में खाना, फ्री में बैठना। मगर यह है कि अब बीजेपी ने बोल दिया कि बिजली पानी फ्री है, मतलब यह है कि तो बराबर की टक्कर हो गई समझिए दोनों तीनों पार्टियों की। तो केजरीवाल 2100 चिल्ला रहे थे, तो अब देखो कांग्रेस और अपने बीजेपी पहले 2500 कर दिए, 400 बढ़ा दिए महिला के ऊपर। मगर यह है कि बस टिकट शायद फ्री अभी तक बोला नहीं है बीजेपी ने, है ना। इसके बीजेपी ने अभी जो बोला है वो 2500 के लिए ही बोला है, कांग्रेस ने भी 2500 के लिए बोला है, मगर आम आदमी पार्टी जो कहती है 2100 रुपए देंगे। तो मुझे लगा इससे कुछ फैक्ट पड़ेगा वोटर पर। अब बाकी तो देखो वोटर का कब माइंड बदल जाए ये तो पता नहीं। अभी हमारे केजरीवाल साहब का एक मुद्दा उठाया हुआ है कि एपीआई बैंक कर लेते हैं, बोर्ड खरीद लेते हैं, है ना, जनता को खरीद लेते हैं। देखो अभी तक तो कहीं पैसे बटते हुए भी नहीं देखा, और हैक हो रहा है तो चुनाव आयोग कहाँ है ना। ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि ये सब पर नजर रखी जाए। हाँ, चुनाव आयोग कहाँ है। चुनाव आयोग के ऊपर इतना बड़ा देश सौंपा है कि तुम डिसीजन ले सकते हो सब कुछ का,
तो चुनाव आयोग को, मेरे को लगता है कि चुनाव आयोग सख्त होना चाहिए अपने किसी न किसी पार्टी को नहीं। आज तो चुनाव आयोग बीजेपी का है, कल कांग्रेस का होगा, जो पार्टी नहीं आएगी जो जीतेगी उसी का है ना। मगर यह है कि उसको अपने कानून के दायरे में रह के किसी के बलबूते पे कोई धमकी दे रहा है या कोई कुछ भी उसको लांछा लगा रहा है, वो ना करके अपनी कानूनी दायरा पे जाके अपना जो भी कानून के, जो भी संविधान के ऊपर है, संविधान के बेहद पे काम करके सबको बराबर जो भी है सबको अब बराबर फैसला देना चाहिए। अब संसद में भी सुनने में आया कि केजरीवाल साहब कह रहे कि 1 लाख वोट वहाँ खरीद ले गए महाराष्ट्र में तभी जीता है। अब देखो ये चीज तो छोड़िए, ये तो क्या चुनावी मुद्दा है, लोग अपनी अपनी पार्टियों में ये सब बोलते हैं, चुनावी मुद्दे में सभी लोग बोलते हैं। और आज का इंटरव्यू हम यही खत्म करना चाहेंगे सर का, और सर ने बहुत ही अच्छा बोला है। और मैं कैमरामैन संतोष कुमार जी के साथ में पदम सिंह जी की खास रिपोर्ट यहीं पर समाप्त करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब।